नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी ज़िंदगी एक उलझे हुए ऊन के गोले की तरह लगती है? ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही या चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही। दोस्त, इस दुनिया में सिर्फ़ पुलिस या कोर्ट के बनाए हुए कानून ही नहीं चलते, बल्कि इस यूनिवर्स के भी कुछ ऐसे कानून या लॉज़ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो हर पल हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हमने इन नियमों की इज्जत नहीं की, तो यूनिवर्स हमें अपने तरीके से सिखा देता है और वो तरीका अक्सर बहुत तकलीफ़देह होता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी ज़िंदगी एक उलझे हुए ऊन के गोले की तरह लगती है? ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही या चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही। दोस्त, इस दुनिया में सिर्फ़ पुलिस या कोर्ट के बनाए हुए कानून ही नहीं चलते, बल्कि इस यूनिवर्स के भी कुछ ऐसे कानून या लॉज़ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो हर पल हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हमने इन नियमों की इज्जत नहीं की, तो यूनिवर्स हमें अपने तरीके से सिखा देता है और वो तरीका अक्सर बहुत तकलीफ़देह होता है। आज मैं आपको ऐसे ही 8 कमाल के अनसीन लॉज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन्हें समझ लिया, तो सच मानिए आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा उलझनें अपने आप सुलझ जाएँगी। तो चलिए, बात करते हैं पहले लॉ की। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। बचपन में वो गाना सुना था ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये लॉ बिल्कुल वही है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी एनर्जी, जो भी सोच या जो भी कर्म इस दुनिया में भेजते हैं, वो डबल ट्रिपल होकर लौट कर आपके पास ही आता है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया और आप मन ही मन चिढ़ने लगे कि ये कब जाएंगे, मुझे अपना कमरा शेयर करना पड़ेगा। आप उन्हें बुरा भला सोच रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप किसी के घर जाएंगे तो आपको भी वैसी ही एनर्जी या वैसा ही रवैया झेलना पड़ेगा। आप जो यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको वही सूद समेत वापस लौटा देगा। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्मों को हमेशा प्योर रखिए। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत ही क्लियर लॉ है। इस यूनिवर्स में आपकी रिस्पेक्ट इस बात से नहीं होती कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, ये मेरा उसूल है और मैं इसे पार नहीं करूँगा, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, किसी ने कहा ऐसा कर लो तो वैसा कर लिया, किसी ने कहा वो भगवान अच्छे हैं तो उनकी पूजा शुरू कर दी, तो आप हमेशा उलझे ही रहेंगे। जब आपको ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वो कैसे देगा? इसलिए अपने विज़न और अपने फैसलों में हमेशा क्लियर रहिए। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। ये लॉ कहता है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। आप अक्सर कहते हैं ना कि उस इंसान की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। दोस्त, उसकी किस्मत नहीं, उसकी वाइब्रेशन अच्छी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप रेडियो पर 98.3 एफएम सुनना चाहते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी वहीं सेट करनी होगी। अगर आप किसी और फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो सिर्फ शोर सुनाई देगा। अगर आप हर वक्त रोते रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो यूनिवर्स आपके रास्ते में कमाल की चीज़ें ला खड़ा करेगा। आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं, आपको दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स।
हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए वापस अपनी बातचीत पर आते हैं। चौथा लॉ है लॉ ऑफ टाइमिंग। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, चीज़ें अपने सही वक्त पर ही होंगी। हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। क्या आप दिसंबर के महीने में पेड़ पर आम उगा सकते हैं? नहीं ना। आम तो गर्मियों में ही आएंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ दरवाजे तभी खुलेंगे जब उनका सही वक्त आएगा। बिना बात के चीज़ों को फोर्स मत कीजिए। अगर शादी नहीं हो रही या जॉब नहीं लग रही तो निराश होने के बजाय खुद पर, अपने सेल्फ लव पर काम कीजिए। जब सही समय आएगा वो चीज़ अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। पांचवा और सबसे पावरफुल लॉ है लॉ ऑफ स्पिरिचुअल डेट। ये लॉ हमारे कर्मों के कर्ज के बारे में है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, आपका हर एक झूठ, हर एक धोखा या हर एक शॉर्टकट आपके नाम पर एक कार्मिक इनवॉइस जनरेट कर देता है। आपने किसी को धोखा दिया या अपने फायदे के लिए झूठ बोला तो यूनिवर्स ने उसका बिल आपके नाम फाड़ दिया। और यूनिवर्स पैसे नहीं मांगता, वो आपको उसी तरह की तकलीफ या दर्द देकर वो बिल चुकाने पर मजबूर करता है। लोग सोचते हैं कि पाप करो और गंगा में नहा लो, सब धुल जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जो किया है उसका भुगतान यहीं इसी जिंदगी में करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी तकलीफ आए तो सोचिए कि यह किस पुराने बिल का भुगतान हो रहा है और दिल से उस ऊपर वाले से माफी मांगिए। छठा लॉ है लॉ ऑफ एक्सेस। इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी हर किसी को एक्सेस करने के लिए नहीं देनी चाहिए। जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं या जिन्हें आपकी कद्र नहीं है, चाहे वो आपके अपने परिवार के ही क्यों ना हों, उनके लिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ें या बात करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप उनसे सिर्फ उतनी ही इंटरेक्शन रखें जितनी बहुत ज़रूरी हो। अपनी एनर्जी को उन एनर्जी वैम्पायर्स को मत चूसने दीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, नेचर के साथ जुड़िए और खुद को ग्राउंडेड रखिए। सातवां लॉ है लॉ ऑफ सेक्रेड एक्सचेंज। इस दुनिया में हर चीज़ गिव एंड टेक पर चलती है। आप सांस अंदर लेते हैं तो सांस बाहर छोड़नी भी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो इंसान तो पैसे कमा रहा है, और हम मन ही मन जलने लगते हैं। ऐसा करके हम अपनी ही तरक्की के रास्ते बंद कर देते हैं। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं या किसी की मदद ले रहे हैं तो बदले में एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये पैसों से ही हो। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी किसी और तरह से मदद कर सकते हैं या उनका काम आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप यूनिवर्स को कुछ देंगे नहीं, यूनिवर्स आपको कुछ नया कैसे देगा। और आखिरी आठवां लॉ है लॉ ऑफ हिडन आइज। हमें लगता है कि हम बंद कमरे में कुछ भी गलत कर ले, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे दोस्त, उस ऊपर वाले का कैमरा 24/7 ऑन है। आपकी हर एक सोच, हर एक काम, हर एक चालाकी वहां रिकॉर्ड हो रही है, और इसका हिसाब मरने के बाद नहीं, इसी जिंदगी में देना पड़ेगा। इसलिए जब भी कुछ करने लगें तो याद रखें कि आप अंडर सर्वेलेंस हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 8 अदृश्य नियम जो हमारी जिंदगी चला रहे हैं। अगर हम इन्हें समझकर अपनी जिंदगी जिएं तो रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आपके एक शेयर से किसकी ज़िंदगी सही रास्ते पर आ जाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।